मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये सिंपल इंटरेस्ट की 8वीं क्लास है और आज की क्लास में, जो कि पिछली क्लास में हमने एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन किए थे और वे इतने बेसिक थे कि अगर आप देखें और देखते ही अगर सॉल्व करना चाहें विदाउट पेन के, तो वो भी आपके क्वेश्चन के आंसर निकल जाते हैं तुरंत बिना पेन उठाए। लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझाया था किस तरीके से सोचेंगे। मैंने वो अप्रोच आपके लिए डेवलप करने की कोशिश की थी जिसमें आपको पेन ना चलाना पड़े, माइंड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोचें और आंसर निकालें। तो आज की क्लास में उसमें अगर देखें उसी तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा, थोड़ी कंडीशन दी जाएगी। तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि रेट और टाइम में कुछ रिलेशन दिया जाता है, आज की क्लास में उस पे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन को सोचने के लिए हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, और एक दूसरा फॉर्मूला जो कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था, क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका बताया था कि आपको कैसे सोचना है। तो इसी कंसेप्ट को अगर यहां पर यूज करें तो क्या ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं सॉल्व? हाँ, हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप फार्मूला वाला, जो फार्मूला वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100, वो यूज करें। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे, क्योंकि आपको दिया भी जाता है तो हमेशा यही दिया जाता है कि प्रिंसिपल का इतना परसेंट, प्रिंसिपल का इतना फ्रैक्शन प्राप्त हुआ, तो वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, डायरेक्टली सोच सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है आज की क्लास का, जो कि क्वेश्चन 56 है, सिंपल टेस्ट की क्लास जो आप शुरू से चल रही देख रहे हैं। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 25% ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट पर एनम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स। फाइंड, यहां पर है फाइंड रेट परसेंट, फाइंड रेट परसेंट, यहां पर है फाइंड रेट परसेंट। अच्छा, फाइंड रेट परसेंट, रेट परसेंट फाइंड करना है, कितना परसेंट रेट है। हिंदी में अगर बात करें क्वेश्चन की, किसी धन पर ब्याज की किसी दर से, किसी धन पर ब्याज की किसी दर से उस धन का 25% ब्याज प्राप्त होता है, उस धन का 25% ब्याज प्राप्त होता है यदि रेट पर एनम मतलब वार्षिक ब्याज की दर और नंबर ऑफ ईयर्स और वर्षों की संख्या, यदि वार्षिक ब्याज की दर और वर्षों की संख्या का अंकीय मान बराबर है, तो बताइए दर क्या है, रेट क्या है। यही तो क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर मैं कहता हूं कि इसी माध्यम से करो ना, क्यों इधर उधर भटकेंगे आप? अगर इधर उधर भटकेंगे तो दिक्कत होगी। तो मैंने कहा रेट बराबर, रेट हमें नहीं पता है X%, और टाइम बराबर, तो टाइम हमने मान लिया यहां पर टाइम इज इक्वल टू, तो अगर आप देखें तो यहां पर बोला गया है कि जो अंकीय मान है किसका, रेट परसेंट पर एनम और टाइम इन ईयर्स वो इक्वल है, टाइम इन ईयर्स इक्वल है। मतलब अगर रेट 10% होगा तो टाइम 10 वर्ष होगा, अगर रेट 15% 15% होगा तो टाइम 15 ईयर्स होगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि मतलब ऐसा बोला गया है। तो अगर मैं यहां कहता हूं कि रेट अगर X% है, टाइम कितना होगा, X ईयर्स होगा। तो जो अंकीय मान है आपका, ये जो X आपको दिख रहा है, X ईयर्स X%, ये अंकीय मान इक्वल है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया। और अगर ऐसा बोला गया तो आप सिंपल सा सीधा यहां पर आइए, सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा वो आपको पहले से दिया गया है, क्योंकि वो प्रिंसिपल पर ही है, तो हमने डायरेक्टली लिखा 25% इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट आपका X%, रेट आपका है X%, और टाइम कितना है, तो टाइम है आपका X ईयर्स। मतलब हम कहते हैं कि अगर ये X है तो दूसरा भी क्या होगा, X होगा। रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना परसेंट आपका क्या होगा, कितना परसेंट आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्राप्त होगा। यानी X² अगर देखें तो ये X² बराबर 25 है, तो X इज इक्वल टू √25 अगर आप करेंगे तो रिजल्ट जो आपका आएगा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5। अगर X की वैल्यू 5 आ गई तो हम कहेंगे कि X की वैल्यू 5 है तो 5% रेट है, और टाइम कितना होगा 5, X की वैल्यू है तो हम कहेंगे 5 ईयर्स। और आपसे पूछा गया फाइंड रेट परसेंट, और रेट परसेंट मतलब हम कह सकते हैं कि रेट परसेंट कितना आ गया, 5%। सिंपल लॉजिक, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल अप्रोच, और क्वेश्चन का आंसर निकल गया। बहुत ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो क्वेश्चन जिस लेवल का होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको टाइम देना उचित होता है, ज्यादा टाइम देना बेकार होता है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है,
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल and the number of years is equal to the rate % per annum, the rate % is। अब इसको हिंदी में भी समझ लिया जाए एक बार। तो हिंदी में ये बोला जा रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की किसी दर से कुछ समय में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 के बराबर है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की वार्षिक दर का अंकीय मान, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की वार्षिक दर का अंकीय मान बराबर है तो बताइए दर क्या है, रेट क्या है। तो हमने कहा कि फिर से वही कहानी है, फिर से तो वही बात की गई है कि रेट आपका जितना % होगा, मतलब रेट का अंकीय मान जो x है और जो टाइम का अंकीय मान x है ये बराबर होगा। अगर ये x% होगा तो ये x ईयर्स होगा। यही तो बोला गया है। कैसे बोला गया? द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम, यही बात बोली गई है। और अगर यही बात बोली गई है तो फिर से अगर हम यहां देखें तो यहां पर डायरेक्टली परसेंटेज टर्म्स में नहीं दिया है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं फिर से फॉर्मूला क्यों जाऊं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 1/25 है किसका है, प्रिंसिपल का। तो 1/25 अगर प्रिंसिपल पर मिल रहा है तो कितने % है प्रिंसिपल का, तो हम तो कह ही सकते हैं इंटू 100 कर दिया कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का अगर 1/25 भाग के बराबर है तो वो एक्चुअल में है कितना % प्रिंसिपल का। तो मैंने कहा 1/25 कितना % है, तो इंटू 100 कर दिया। 1/25 है प्रिंसिपल का तो कितना % है, तो फ्रैक्शन इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। ये आपका आ गया कि कितना % आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना % है, बराबर रेट इंटू टाइम। रेट और टाइम दोनों का अंकीय मान बराबर है, मतलब रेट को अगर x मानते हैं तो टाइम भी आपका x ही है। और आपका अगर यहां से देखें तो यहां से देख करके अगर आपको पता चलता है कि x² इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू √4, और √4 का मतलब कितना आ गया 2। और हमें निकालना क्या था यहां पर, द रेट % x%, इसका मतलब हम कहेंगे कि रेट % कितना है 2%। तो रेट जितना है वो आपका टाइम, अगर टाइम पूछा जाता ना तो x ईयर्स का मतलब हम कहते हैं कितना 2 ईयर्स है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आपकी अप्रोच सही हो क्वेश्चन को सोचने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, दिक्कत नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 अगर देखें तो क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल and the number of years is equal to the rate % per annum, the rate % is। अच्छा, यहां पर भी तो बात वही की गई है, बस इतना है कि बोला जा रहा है साधारण ब्याज की किसी दर से कुछ समय में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है। प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर का अंकीय मान बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा, पॉइंट आप समझ पाए होंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन के इक्वल किसके, प्रिंसिपल के। तो प्रिंसिपल के इक्वल है। अगर परसेंटेज टर्म्स में सोचा जाए कि परसेंटेज में अगर देखा जाए मूलधन की बात की जाए परसेंटेज टर्म्स के अकॉर्डिंग, मैंने कहा कि सम बराबर 100%। अगर सम 100% है, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में अगर सोचेंगे तो हम यही कहेंगे कि सम कितना है 100%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर सम को हम 100% मानते हैं और मूलधन के बराबर ही प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर ही सिंपल इंटरेस्ट है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट भी कितना % होगा, 100%। सिंपल सा तरीका, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी कितना होगा, 100%। तो 100% सिंपल इंटरेस्ट, जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट मिला, मतलब जितना है उतना ही मिला, तो हम कहेंगे कि 100% मिला। जितना प्रिंसिपल है उतना अगर इंटरेस्ट मिलने की बात की जाएगी तो 100% इंटरेस्ट मिला। और यहां टाइम और रेट बराबर, रेट इंटू टाइम बराबर परसेंटेज में आ जाएगा। तो रेट इंटू टाइम मतलब हम लिखेंगे x इंटू एक्स। ये परसेंटेज का साइन और ईयर्स नहीं लिख रहा हूं, वो आप समझदार हैं, आप समझते हैं, और मुझे आप पे भरोसा है, क्योंकि जब परसेंटेज लिखेंगे तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आएगा x वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू √100, और अगर 100 आ गया तो कितना आ गया 10। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि परसेंटेज कहाँ चला गया, वो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और अगर x की वैल्यू 10 आ गई और हमसे पूछा गया बताइए रेट क्या है, तो रेट तो आपका x% मतलब 10%, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन ही बहुत आसानी से तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको पहले एकदम बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बेसिक चीजों को छोड़ करके सीधा आप आगे उड़ने लगो और उड़ने के चक्कर में जो बेसिक पॉइंट है वो भूल जाओ।
जिंदगी में आगे कितना भी बढ़ जाओ लेकिन पैर आपकी जमीन पर ही होने चाहिए, नहीं तो अगर जमीन पर जहां पैर जमीन को छोड़ेंगे कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बेसिक पॉइंट को अगर नहीं ध्यान रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन को भी नहीं अगर डिस्कस करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम हॉल में उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब क्वेश्चन ज्यादा आसान लगते हैं ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। हम क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ते भी नहीं है, और जब ठीक ढंग से पढ़ते भी नहीं है तो हम उन क्वेश्चंस का आंसर गलत कर जाते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो चेंज होते हैं। हम सोचते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन है और आंसर टिक करके निकल जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में लास्ट में कुछ अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है और हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो पढ़ने नहीं देता ठीक ढंग से, बस आंसर को टिक करके निकाल देता है 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। बिना पढ़े ही 5 सेकंड में अगर क्वेश्चन उड़ाने लगे तब तो हो गया कहानी, तब तो फिर एग्जाम हॉल में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपका हर क्वेश्चन 5 सेकंड में मैथ का होने लगे, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, अगर हर क्वेश्चन सेकंडों में होने लगे, 5 सेकंड में होने लगे, तो आपका जो पेपर है वो 1 घंटे का क्यों बनाया जाएगा? आपका जो मैथ का पार्ट है अगर 5 सेकंड में एक क्वेश्चन होता है तो कैलकुलेट कर दो, 25 गुणे 5, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 गुणे 5 बराबर 125। हम कहते हैं चलो 125 नहीं, मैं मान लेता हूं 180 सेकंड। मतलब आपका इसका तो ये हुआ कि 3 मिनट में मैथ ही सॉल्व करके बैठ जाएंगे। मतलब इतना आसान होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी तो वो 5 सेकंड आपके लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए 5 सेकंड के चक्कर में क्वेश्चन को नेग्लेक्ट न करें, पढ़ें जरूर आप एक बार ठीक ढंग से उसको, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरे को बताना जरूरी थी क्योंकि ऐसी गलतियां होती हैं, ये बताना जरूरी था क्योंकि ऐसी गलतियां कर जाते हैं बहुत सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, द रेट परसेंट इज। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बस इतना है कि कहीं बीच में अगर घुमा दिया गया तब खतरा हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ें, आधा अधूरा क्वेश्चन ना पढ़ें। यहां पर आपको जो मिला है, कितना मिला है? 1/9। किसका मिला है? प्रिंसिपल का। गलती से बोला जाता कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/9 किसके अमाउंट के बराबर है, तो वहां पर आप जल्दी के चक्कर में भूल जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है जितना उसका अमाउंट हो रहा है उसका 1/9, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, नहीं तो सारे शॉर्टकट और सारे आपकी जो सीखा है सब बर्बाद हो जाएगा, वो आप गलत कर बैठेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 1/9। किसका 1/9 मिला है? तो प्रिंसिपल का है। तो हम सीधा सीधा प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो जब ये 1/9 प्रिंसिपल का है तो डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला ये आ गया, और इधर आपका रेट इंटू टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है वो आ गया है, और आपको दूसरी साइड रेट इंटू टाइम, और बोला गया है कि जो रेट और टाइम है ना, वो बोला गया है कि जो वर्षों की संख्या है और दर का जो अंकीय मान है, वार्षिक दर का जो अंकीय मान है वो बराबर है, क्योंकि बोला गया द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। यानी कि अगर हम कहें कि यही वाला पॉइंट है, रेट अगर x होगा तो टाइम भी x ईयर्स होगा, मतलब अगर इसको x लेते हैं तो ये भी x होगा। परसेंटेज का साइन परसेंटेज काटने के काम आ जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, वो आप समझदार है, समझ रहे हैं। यानी अगर हमें x की वैल्यू निकालें तो यहां से कहेंगे कि ये 100 ऊपर आया, नीचे 9 आया, और अगर हम देखें तो x स्क्वायर था तो x की वैल्यू √100/9 दैट विल बी 10/3, और 10/3 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से डिवाइड किया, 3 बार कंप्लीट गया, बचा 1 और डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 होल 1/3 x की वैल्यू आई। और यहां पर फिर से रेट की बात की गई थी, रेट बताइए, तो रेट मतलब x की बात की गई थी तो हम कहेंगे 10/3% भी लिख सकते हैं, 3 होल 1/3% भी लिख सकते हैं, जो बेहतर आपके लिए ऑप्शन में मिले। जो ऑप्शन में मिलेगा, जिस फॉर्मेट में मिलेगा, वो आप उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। जब क्वेश्चन बहुत आसान होगा तो तुरंत करेंगे, जब क्वेश्चन थोड़ा सा अगर देखा जाएगा कि घुमा रहा है तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फिर 60 है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम, 9/35 ऑफ द सम if the number of years is numerically 5/7 times of the rate percent per annum, then the rate percent per annum is। क्वेश्चन ये है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की किसी दर से
कुछ समय में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन के 9/35 भाग के बराबर है। यदि वर्षों की संख्या का अंकीय मान वार्षिक दर के अंकीय मान के 5/7 भाग के बराबर है तो ज्ञात करो वार्षिक दर क्या है। पॉइंट ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, जो 5/7 किसका 5/7 है, इंपॉर्टेंट ये है। तो अब अगर देखें कि जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन का 9/35 है, तो मैंने कहा 9/35 तो है, लेकिन ये किसका 9/35 है, मूलधन का, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो जब ये प्रिंसिपल अमाउंट का है तो आपको पता डायरेक्टली इंटू 100 करने पर पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट मिला। जैसे 9/35 किसका है, प्रिंसिपल का, तो इतना प्रिंसिपल का मिला तो वो कितने परसेंट था प्रिंसिपल का, तो इंटू 100 कर दिया और ये जो भी आएगा वो परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गया कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला ये हमें पता चल गया, इजिकल टू रेट इंटू टाइम कर रहा है। अब रेट इंटू टाइम करना है तो बोला गया है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स उसका जो अंकीय मान है वो बराबर है किसके, 5/7 ऑफ रेट पर एनम, जो आपका है रेट का। यानी नंबर ऑफ ईयर्स अगर देखें, नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/7। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अगर आपका बेसिक बहुत बेकार है, आप नहीं दिमाग चला पाने, तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, तो कहेंगे कि जो 5/7 है वो क्या है, जो 5/7 है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, किसका, रेट का। अगर रेट का 5/7 है मतलब रेट को अगर हम मानते हैं यहां पर 7, तो टाइम जो होगा, नंबर ऑफ ईयर्स जो होगा वो क्या होगा, ये टाइम जो होगा वो 5 होगा। ये पॉइंट आप समझिए, अगर समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये तो तरीका ही कि जो टाइम है वो कितना है, 5/7 है। किसका 5/7 है, रेट का। यानी रेट को 7 भाग में डिवाइड करें तो उसके 5 भाग के बराबर टाइम है। तो ये रेशियो की बात की गई है एक तरह से। तो हम कहेंगे कि रेट जो होगा अगर उसको 7 मानते हैं, यानी 7x रेट को मानेंगे तो टाइम कितना होगा, 5x। 7x परसेंट अगर आपका रेट होगा तो टाइम होगा 5x ईयर्स। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि रेट अगर 7x परसेंट होगा तो टाइम होगा 5 ईयर्स। आप समझिए ध्यान से, मैं बार बार कर रहा हूं इसको समझने के लिए। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द रेट परसेंट पर एनम, मतलब जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जो टाइम है वो 5/7 है, किसका, वो 5/7 है रेट का। तो यानी रेट का अंकीय मान 7 होगा तो टाइम का अंकीय मान 5 होगा। तो हमने कहा रेट आपका 7x परसेंट है तो टाइम 5x ईयर्स है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहां से देखें कि रेट इंटू टाइम करें तो रेट आपका आ गया 7x और टाइम आ गया कितना, 5x। अगर मैं साइन नहीं लगा रहा हूं तो उसका रीजन आपको पता है, कई बार बता चुका हूं, अब आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर आ रहा था 5 से 20 बार और 5 से 7 बार, और 5 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम। यानी ऊपर कितना आ गया, 9 × 4 36, और नीचे कितना आ जाएगा, इधर आपका 7 है वो नीचे आएगा तो 7 × 7 और इजिकल टू इधर आएगा x²। देन अगर हम यहां से देखें कि x की वैल्यू क्या आएगी तो √36/49 यानी 6/7। जो रेट आपका x की वैल्यू है, रेट नहीं अभी आया, ये x की वैल्यू आई 6/7। और हमें बताना क्या है, देन फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, रेट बताना है यहां पर। और अगर x की वैल्यू 6/7 आ रही है तो रेट बताना है। रेट का मतलब हुआ 7 × 6/7, परसेंटेज का साइन तो है ही, यानी आप कह सकते हैं 6%। रेट कितना आ गया, तो सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीका आपका सीधा सीधा आ गया x%। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के, लेकिन हमें वो मेथड ही आप सीखना है, वो मेथड ही अप्लाई करना है जो अधिकतर क्वेश्चन में चले और जो आसान हो समझने में, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को समझते हुए तुरंत आंसर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। छोटी वीडियो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 आपका दिखाई दे रहा है, जो कि स्क्रीन पर है। वो द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम पीरियड एट अ सम invested is 5:2 and the man gets 22.5% of invested sum as interest. Find the time, find the same rate, find at the same rate how much interest man will get on sum of rupees 1600
फॉर 2 years। अब इसको हिंदी में भी एक बार समझ लेते हैं। वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर और समय के ब्याज की वार्षिक दर और समय के अंकीय मान का अनुपात 5:2 है। किस पर? जो भी आपका समय और जो भी टाइम है, मतलब जो टाइम और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पर लग रहा है, उसके बारे में बात की गई। 5:2 है। और एक आदमी जितना धन निवेश करता है उसके 22.5% के बराबर ब्याज प्राप्त करता है। अगर उसी दर से 1600 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त किया जाए तो कुल कितना प्राप्त होगा? उसी दर से 1600 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त किया जाए तो कितना प्राप्त होगा? जिस पर मतलब जिसमें किसी धन पर यही तो बोला गया कि किसी धन पर ऑन अ सम इन्वेस्टेड, जो सम निवेश किया गया उस पर जो दर का मान है, दर का अंकीय मान है, और दर का अंकीय मान पहले बात की गई है क्या? हाँ, दर का अंकीय मान और समय का अंकीय मान का अनुपात 5:2 है। और अगर इस प्रकार उस निवेशित धन पर 22.5% के बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, आगे की कहानी वही है, तो उसी दर से 1600 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अगर आप देखें समझे हिंदी में तो कुछ इस तरीके से था। थोड़ा टूटी फूटी हो सकता है, इंग्लिश मतलब हिंदी बोल पा रहा हूं तो वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसलिए हो सकता है इंग्लिश इधर से उधर कर रहा हूं, बट आप समझ में आ रहा होगा कि क्या बोला है मैंने। मतलब सीधा सा लॉजिक है कि रेट और टाइम का जो रेशियो है, किसी धन पर जो रेट और टाइम है उसका अंकीय मान का रेशियो 5:2 है, और उस धन पर टोटल इस तरीके से 22.5% ब्याज प्राप्त हुआ है, तो उसी दर से 2 वर्ष में 1600 रुपए पर जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो हम यहां देखते हैं, ये इस वाले पार्ट पे रेट और टाइम के बारे में दिया गया है। रेट और टाइम के बारे में क्या दिया गया, तो आप समझिए कि रेट और टाइम के बारे में यही तो बात पहले ही की गई है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट एंड द टाइम पीरियड इज 5:2। रेट और टाइम का रेशियो 5:2 है, यानी अगर ये 5x होगा तो ये कितना होगा? 2x। मतलब अगर ये 5x% होगा तो ये 2x ईयर्स होगा। वो ऊपर 5x% होगा तो जो टाइम आपका होगा वो 2x ईयर्स होगा। यही तो 5:2 दिया गया अंकीय मान। दूसरा पॉइंट आता है कि कुल इंटरेस्ट कितना मिला है, तो वो आपको बोला गया 22.5% सिंपल इंटरेस्ट मिला है। किसका? प्रिंसिपल का। तो ये हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? 22.5%, 22.5%। और रेट इंटू टाइम करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। रेट इंटू टाइम मतलब आपका आ जाएगा 5x इंटू 2x। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आता कितना है? 22 पॉइंट अगर हटाएंगे यहां से तो नीचे 10 जाएगा, और आपका 5 × 2 10 आपका फिर नीचे आएगा, बराबर आपका आएगा x²। देन x इजिकल टू आएगा √225/100, जो कि आपका आएगा 15/10, जो कि आ रहा है आपका 3/2। जो रेट आ रहा है आपका 3/2 आ गया। अच्छा, अगर रेट नहीं आया, x की वैल्यू आ गई 3/2। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, पहले न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम ऑफ पीरियड एट द सम इन्वेस्टेड इज 5:2। कंफर्म तो है ना? द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो x की वैल्यू 3/2 आ गई, यानी कि रेट क्या रहा होगा? अगर x की वैल्यू 3/2 आई तो आप कहेंगे रेट जो रहा होगा, अगर इसको 3/2 रखते हैं, 1.5 रखते हैं, अगर आप इसको 1.5 रख दे, x की वैल्यू 1.5 रखे, डिवाइड करके चेक लेना, 3/2 जो होता है ना वो 1.5 ही तो आएगा। तो 1.5 × 5 इजिकल टू 7.5% पर एनम। तो जो रेट आ गया वो कितना आ गया? तो आप कहेंगे कि रेट आ गया 7.5%। ये पता में चल गया। अब बोला गया कि उसी रेट से जो रेट आपका आ रहा है, जो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसी रेट से 1600 रुपए पर, उसी रेट से 1600 रुपए पर 1600 रुपए प्रिंसिपल, और रेट आपका वही है 7.5%। और कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो सिंपल लॉजिक, 7.5% आपका कितने वर्ष में मिलता है? 1 वर्ष में। और 2 वर्ष की बात की गई है, तो 2 वर्ष में कुल कितना आपका इंटरेस्ट होगा? अगर 1 ईयर में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो 2 ईयर में कितना मिलेगा? तो 7.5 मतलब टोटल 15%। यही तो कर रहे हैं, 7.5 × 2 इजिकल टू टोटल निकला 15% इंटरेस्ट। तो 15%, 7.5%
एक वर्ष में, 2 वर्ष में आपका मिलेगा 15%। तो 2 वर्ष में कितने रुपए पर? 1600 रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 15%। इंटू 15/100 कर दिया। अब अगर ये 15/100 करना अच्छा लगता है या परसेंटेज टेबल अच्छा हो, अगर आपका मतलब अगर परसेंटेज निकालना अच्छा हो तो डायरेक्टली करेंगे। 15% निकालने का मतलब 10% हो गया 160 और 5% इसका आधा 80 मतलब 240 हो गया। अदरवाइज ऐसे करके निकाला और हमारा रिजल्ट जो आ गया 240 रुपए आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो थे नहीं जो बहुत ज्यादा टफ हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक कंसेप्ट पर जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन आज मैंने आपके साथ किया है। तो उम्मीद तो यही है कि आप सभी लोगों को ये पॉइंट मतलब जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अच्छी बात है। आगे बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, हम लोग आगे चलाते रहेंगे। जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है चलती रहेगी। आपका जो पहले सिंपल इंटरेस्ट समाप्त होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त होगा, आगे चलता रहेगा। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।